वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ज्यामिति से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दी हुई आकृति में त्रिभुज ए बी आर त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। तो ये दी हुई फिगर फर्स्ट है, दी हुई आकृति है त्रिभुज ए बी आर और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों आपस में समरूप हैं। पी क्यू की जो लेंथ दी हुई है, पी क्यू की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। और ए आर की जो लेंथ है 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर। ए पी की लेंथ जो है वो दी हुई है 72 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की जो लेंथ है 42 सेंटीमीटर है। तो पी आर और बी आर ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहला क्वेश्चन ये है, तो गिवन क्या है आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या चीज़ हमें गिवन है। तो त्रिभुज ए बी आर और पी क्यू आर आपस में समरूप है, साथ में इनकी लेंथ दी हुई है। पी क्यू की लेंथ 30 सेंटीमीटर, ए आर की लेंथ है 45 सेंटीमीटर, ए पी की लेंथ है 72 सेंटीमीटर, क्यू आर की लेंथ है 42 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है, पी आर और बी आर, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट गणना कर लेते हैं या सोल्यूशन दिखा देते हैं। अब यहाँ पे क्या दिखाना है, त्रिभुज ए बी आर समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, जिसमें से ए आर की जो लेंथ है 45 सेंटीमीटर, 45, और पी आर आर ए पी की लेंथ दी हुई है 72, क्यू आर की लेंथ है 42 सेंटीमीटर। क्यू आर की लेंथ दी हुई है 42 सेंटीमीटर और पी क्यू की लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको शो करना है। अब इसमें से पूछ रहा है कि अगर ए पी की लेंथ दी हुई है 72 सेंटीमीटर, तो पी आर की लेंथ क्या होगी। तो ए पी की जो टोटल लेंथ क्या हो रही है, ए पी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए आर प्लस पी आर। ए पी को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ए आर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया। तो ए आर की लेंथ कितनी दी हुई है 45। तो पी आर की लेंथ क्या होगी, पी आर की लेंथ निकालनी है, पी आर की लेंथ निकालनी है। ए पी आपको 72 दिया है, ए पी 72 दिया है, और इसमें से 72 प्लस की संख्या अदर साइड जाएगी, डिवाइड में माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। 12 में 5 गया 7, और 6 में से 4 गया 2, 27 सेंटीमीटर आएगी, 27 सेंटीमीटर आएगी पी आर की लेंथ। पी आर की लेंथ जो है, पी आर 27, पी आर की लेंथ हो गई 27, पी आर ये हो गया 27। अब चूंकि त्रिभुज जो है समरूप है, समरूप जब होती है तो दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं, उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात जो होता है आपस में बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है, ए आर का जो अनुपात होगा वो पी आर के अनुपात के बराबर होगा, और बी आर का जो अनुपात होगा वो क्यू आर के अनुपात के बराबर होगा। ए आर इसका अनुपात इससे, इसका अनुपात इससे, तो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है जब त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये कंडीशन हमने लगा दिया। अब हमें क्योंकि हमें ये साइड चाहिए बी आर, पी आर आपको पता है ए आर की लेंथ कितनी दी हुई है, ए आर आपको 45 दिया है, पी आर आपको 27 निकाला गया है। पी आर आपने निकाल लिया है, बी आर कितना दिया है, बी आर निकालना है। क्यू आर कितना दिया है, क्यू आर 42 है, ये आया। अब देखिए
इसको 3 से काटते हैं, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और इस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, क्या आया 5/3, सिंपल करने पे ये आया BR 5/3 इक्वल टू BR अपॉन 42। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 5 इंटू 42/3 इक्वल टू BR, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 5 जा 70, तो 70 सेंटीमीटर आएगा। BR की लेंथ जो होगी 70 सेंटीमीटर आएगी, तो इसकी लेंथ जो होगी 70 सेंटीमीटर होगी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं जो होंगी आपस में, उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, दी हुई आकृति से x को a, b तथा c के रूप में व्यक्त कीजिए। ये फिगर 2 दिया हुआ है। इसमें फिगर 2 में क्या दिखा रहा है, सेकंड क्वेश्चन, इसमें दिया ये है, दी हुई आकृति दी हुई है, आपकी त्रिभुज जो दिया है, त्रिभुज जो दिया है वो KLM, ये त्रिभुज दिया हुआ है, जिसमें से ML की जो डिस्टेंस है वो x है, और इसकी जो है NQ की जो डिस्टेंस है वो A दी हुई है, और MN की जो डिस्टेंस दी हुई है वो B है, और NK की डिस्टेंस जो दी हुई है C है। तो इतना चीज आपको गिवन है और त्रिभुज दिया हुआ है। तो इसको हमें क्या करना है, तो यहाँ पे क्या है आपका, सीधे सीधे ये चीज दिया हुआ है और x को ABC के रूप में व्यक्त करना है, तो ABC के रूप में व्यक्त करना है, और यहाँ पे ये जो QN है, QN जो है वो पैरेलल है ML के, यानी कि ये जो लेंथ है ये इसकी पैरेलल है, दी हुई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब ये पैरेलल दी हुई है, इसमें एक चीज और दिया हुआ है, क्योंकि ML जो है वो पैरेलल है QN के, ये चीज दी हुई है। इसमें क्या करना है, आपको त्रिभुज के अनुपातिक वाला रूल्स लगाना है। तो क्या रूल्स होता है इसमें, NQ बटे ML, NQ बटे NQ बटे NL ML, और NK बटे MK, NK ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, तो MK क्या हो गया, टोटल लेंथ ले लिया, ये इतनी लेंथ और ये इतनी लेंथ, तो ये वाला ऊपर का ये छोटा वाला लेंथ ले लिया और ये पूरा वाला लेंथ ले लिया। तो यहाँ पे ये रूल्स के अनुपातिक वाला रूल्स लगा हुआ है। NQ की लेंथ है A और ML की लेंथ है X, NK आपका C है, और MK की लेंथ है B प्लस C। ये त्रिभुज के अनुपातिक वाला रूल्स है। क्यों, अगर जब त्रिभुज जो होते हैं, त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें ये वाली लेंथ जो है इस वाली लेंथ के पैरेलल है, पैरेलल दी हुई है, तो यानी कि इसमें क्या करना है, इसका अनुपात इसके लेंगे और इसका अनुपात पूरी लेंथ के लेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर क्या आएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी प्लस ए सी एक्स इंटू सी, ए बी प्लस ए सी अपॉन सी एक्स। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये आपका हो गया एक्स को ए बी सी के क्रम ए बी सी के रूप में व्यक्त करना है, बस इतने से आपको निकालना था इसमें। अब दिया हुआ दी हुई आकृति से, ये आपकी आकृति दी हुई है, दी हुई आकृति से ए बी सी एक त्रिभुज दी हुई है, ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें एंगल, जिसमें कोण भी जो है वो समकोण है, 90 डिग्री का है। रेखाखंड जो एफ जी, ये वाली लेंथ जो है एफ जी जो है वो डी के, एफ जी और डी रेखाखंड जो एफ जी और डी जो है वो रेखाखंड सी बी के समांतर है। यानी कि इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, एफ जी जो है वो पैरेलल है डी के, और ये दोनों पैरेलल जो है वो सी बी के है। ये चीज दिया हुआ। साथ ही ए जी जो है वो जी के इक्वल है, ये वाली लेंथ आपस में इक्वल है। तो हमको क्या निकालना है, डी और एफ जी की लंबाई का योग ज्ञात करना है। तो इतना चीज आपको दिया क्या है, दिया में क्या लिखेंगे, दिया में ये लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, रेखाखंड एफ जी और डी दोनों सी बी के समांतर है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पे ए जी जो है जी के समान, जी के बराबर है। तो निकालना क्या है, आपको ज्ञात क्या करना है, डी तथा एफ जी की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। तो डी तथा एफ जी की लंबाई का योग, बस अब आपको गणना करनी है। इतना लिखने के बाद आपको गणना करनी है। गणना में क्या दिखाना है, त्रिभुज ए बी सी में एफ जी जो है वो पैरेलल जो है वो डी के है, और ये जो पैरेलल है वो सी बी के है। तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं त्रिभुज ए ई डी में। तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे ए ई डी में। ए ई डी में एफ जी जो है वो पैरेलल जो है वो डी के है। तो जब किसी भी त्रिभुज में दो रेखाओं को मिलाने वाली रेखा, दो रेखा को मिलाने वाली रेखा जो है तीसरी रेखा के समांतर अगर होती है तो यहाँ पे अनुपातिक वाला रूल्स लगेगा, एफ जी बटे डी के, एफ जी बटे डी के, या ए जी बटे ए जी बटे ए ले सकते हैं। इस तरीके से हमने अनुपातिक वाला रूल्स लगाया, और यहाँ पे दिया ए जी जो है जी के है। तो अब यहाँ पे एफ जी और डी, एफ जी और डी, ए जी। अब यहाँ पे क्या लिखा, ए जी जो है वो जी के, ए जी जो है डी के, तो मैं ए को क्या कर सकते हैं, ए जी प्लस जी ले सकते हैं। पूरी लेंथ को हम ऐसे ले सकते हैं, ए जी प्लस जी, तो एफ जी बटे डी, तो ए जी प्लस जी को हम ए जी लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल दिया हुआ है। एफ जी बटे डी, तो ए जी बटे 2 तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1/2। एफ जी बटे डी, तो 1/2 दिया है। तो यहाँ पे एफ जी और डी की लंबाई का योग निकालना है। योग निकालते हैं तो यहाँ पे अरे इसका जो है इस तरीके से एफ जी अनुपात डी, तो 1:2। तो इनका अनुपात के हिसाब से योग क्या आएगा, एफ जी प्लस डी, एफ जी प्लस डी का जो अनुपात का योग जो होगा 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा।
तो इनकी लंबाइयों का जो योग होगा वो 3 के बराबर होगा। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको बस रूल्स को फॉलो करना है। अगर आपको रूल्स पता है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने में बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।